जैसे आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 ये भी पॉलिनोमियल है। ये सब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि जो वेरिएबल होते हैं उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या नॉन निगेटिव होना चाहिए? जो वेरिएबल हैं उनके एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं तो उन्हें आप कह सकते हो कि एक पॉलिनोमियल है। जो भी कोई एक्सपेंशन, कोई एक्सप्रेशन हो, कोई टर्म हो, अगर उनके जो वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होते हैं यदि वो पॉजिटिव हैं और वो फ्रैक्शन नहीं है, मतलब उन्हें फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, फ्रैक्शनल ना हो, तो आप कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में क्या होती है? पॉलिनोमियल जैसे 7x स्क्वायर लिखा है तो यहाँ जो 7 है वो कोएफिशिएंट होता है। वो कोएफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। 5x, इसमें 5 जो है एक्स का कोएफिशिएंट है, प्लस 7, ये 7 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इस प्रकार कह सकते हो ये क्या बना? पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए 7x पावर माइनस 1 प्लस 9, तो इसमें देखिए इसका जो पावर है निगेटिव है, नॉन निगेटिव नहीं, निगेटिव हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जैसे लिखा है 5x पावर 1/2 प्लस 9, तो देखिए इसका जो पावर है, x का जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो एक इंटीजर नहीं है, वो एक फ्रैक्शनल हो गया, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे दे दिया गया √x प्लस 9, तो देखिए रूट में दिया गया है तो रूट x को अगर हम हटाते हैं तो x पावर 1/2 होता है, आपको हम बताए हैं, प्लस 9। तो यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो गया वो फ्रैक्शनल हो गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे आ गया 1/x प्लस 7, तो 1/x को जो हम कन्वर्ट करते हैं तो x पावर -1 यानी x इनवर्स लगा देते हैं प्लस 7, तो इसकी जो पावर हो गई निगेटिव हो गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी एक्सपोनेंट हो वेरिएबल के वो नॉन निगेटिव हो, जैसे ये नॉन निगेटिव है, पॉजिटिव है, और फ्रैक्शनल भी ना हो, फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो नॉन निगेटिव है और नॉन फ्रैक्शनल है, तो आप कह सकते हो कि वो पूरा टर्म पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जैसे देखिए हर एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्रियां होती हैं अलग अलग। यहाँ देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यानी एक्स पर 3 का एक्सपोनेंट है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट है, यहाँ एक्स पर कोई एक्सपोनेंट नहीं तो यहाँ 1 माना जाएगा। यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एक्सपोनेंट माना जाएगा। सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है 3, तो लिखेंगे ये 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होगी, डिग्री इक्वल टू इसकी डिग्री होगी आपकी 3। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा एक पॉलिनोमियल में, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उस एक्सपोनेंट को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल 2 दे दिया गया, तो 2 इसका जब ये 2 में आप देखेंगे इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है डिग्री ऑफ 2 इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0। अगर ये पॉलिनोमियल आपको कहा जाए कि ये 2 पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 0 है, तो इसकी डिग्री 0 क्यों होती है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 मल्टी 1, 2 1 जा 2, 2 मल्टी 1 कहेंगे, और 2 1 को लिख सकते हैं x पावर 0। किसी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो देखिए x पावर कितना है? 0 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। और जिसकी डिग्री 0 होगी, जिसकी डिग्री 0 होगी उसे आप बोलेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर ऐसे ही मान लो आ गया कि कहा जाए 2x प्लस 5,
इसकी डिग्री बताइए। तो देखिए 1 पे एक्स पे 1 डिग्री होगी, हाँ वेरिएबल एक्स पे 1 डिग्री होगी, यानी इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी आपकी 1, इसकी डिग्री होगी आपकी 1 होगी। तो इसकी डिग्री जब 1 होगी तो इसको बोला जाएगा ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी की डिग्री 2 हो गई कि 2x² प्लस 3x प्लस 7, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसको बोलेंगे आप क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर मान लो 3 डिग्री आ गया, 2x³ प्लस 3x² माइनस 7x, इसकी डिग्री 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन है, 3 है ना, सबसे बड़ा कौन है इसमें, 3 है ना, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, इसे बोलेंगे क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मान लीजिए डिग्री 4 हो जाती है, 5x⁴ प्लस 7x³ माइनस 3x² प्लस 1, अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री आपकी 4 हो गई, तो इसको बोलेंगे आप बायो क्वाड्रेटिक बोलेंगे इसको आप, ठीक है। तो अगर आपकी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसे बोलेंगे ये कांस्टेंट है, अगर डिग्री 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर है, अगर डिग्री 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 3 है तो बोलेंगे क्यूबिक है, अगर किसी डिग्री 4 हो रही है, 4 हो रही है तो उसे बोलेंगे ये बायो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको डिवाइड किया जाता है। अब आप देखेंगे मोनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए किसी में एक ही टर्म होता है, किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होता है, जैसे 3x², इसमें केवल एक ही टर्म है। तो जब इसमें जिसमें एक ही टर्म होता है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। तो यहाँ लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं हम, विच पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। तो जिसमें केवल एक टर्म होता है उसे आप बोलते हो मोनोमियल्स, ठीक है। तो जैसे 3x² हो गया, जैसे मान लीजिए 5x हो गया, जैसे मान लीजिए 7/4x हो गया। तो इसमें देखिए इसमें केवल एक ही टर्म है, प्लस करके आगे कुछ बढ़ा नहीं, प्लस माइनस करके इस टर्म को बढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर आपके कहा जाए 5x²yz, तो ये भी मोनोमियल ही है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है टोटल, भले कहीं इसमें वेरिएबल लिखे गए लेकिन टर्म एक ही, क्योंकि सब इंटू में, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए लिखा है 7x, तो ये भी एक ही टर्म है, 3x³ ये भी एक ही टर्म है, -9/5x², ये भी एक ही टर्म है। ये सब क्या है, ये सब मोनोमियल्स हैं, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है, विच पॉलिनोमियल्स हैव टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। तो इसमें क्या करना है आपको, जिसमें 2 टर्म आएंगे उन्हें बाइनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे आ गया 7x + 2, तो देखिए इसमें 2 टर्म है, एक 7x है, एक 2 है, तो 2 टर्म होने के कारण इसको क्या बोलेंगे आप, बाइनोमियल्स। जैसे आ गया 3x² + 2, ये भी बाइनोमियल्स है, 3x³ + 7x², ये भी बाइनोमियल्स है। जिसमें 2 टर्म आ रहे हैं तो ये सब क्या है, बाइनोमियल्स हैं, ठीक है ना। जैसे ट्राइनोमियल्स आता है कि विच पॉलिनोमियल्स हैव 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल लिख लीजिएगा। जैसे आ गया 3x³ + 7ax + 7, तो इसमें देखिए 1 2 3 टर्म है ना, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे आ गया 3x² + 2x + 5, इसमें भी 3 टर्म है, तो ये सब क्या है, ये सब ट्राइनोमियल है, 1 2 3। तो जिसमें 2 टर्म आएगा उसे बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म आएंगे ट्राइनोमियल, जिसमें एक ही टर्म आएगा उसे मोनोमियल। इसको भी आप याद रख लीजिए। चलिए शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन पॉलिनोमियल से कौन से नहीं है। देखिए y² + 2 है, तो y² में आप देखिए फर्स्ट जैसे दिया गया y² + 2, सोल्यूशन में ध्यान दीजिए, y² + √2, तो √2 गिवन है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो तो ना ही नॉन निगेटिव है, और सॉरी वो तो ना ही निगेटिव है ना ही फ्रैक्शनल है, यानी ये जो 2 है ये नॉन निगेटिव है और नॉन फ्रैक्शनल है। तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, सॉरी ये पूरा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो कहेंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल,
आप आगे भी लिख सकते हो बिकॉज इट्स वेरिएबल हैज नॉन निगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। ऐसे आगे आप ये भी लिख सकते हो रीजन देने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी पॉलिनोमियल है, x⁻20 जो सेकंड दिया गया है ये भी आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पर भी देखिए इनके जो पावर्स हैं, इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो भी नॉन निगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल हैं। लेकिन अगर हम थर्ड को देखें, सेकंड नहीं थर्ड को हम देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन गिवन है कि 7√z प्लस √8x। लेकिन अगर आप हमने बताया था आपको जब हम रूट से हटाते हैं तो इसका पावर क्या लग जाता है, तो z को जब हम रूट से हटाएंगे तो z पावर 1/2 हो जाएगा प्लस √8x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए z जो वेरिएबल है इस पर इसका जो पावर हो गया वो वो जो एक्सपोनेंट हो गया वो फ्रैक्शनल हो गया, z का जो एक्सपोनेंट हो गया वो फ्रैक्शनल हो गया। तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो जब भी फ्रैक्शनल हो जाएगा या निगेटिव में आ जाएगा तो उसे आप लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि 5x² - 9/x प्लस 2x प्लस 6। आप बुक में देखिएगा, बुक में आपको मिलेगी क्वेश्चन 5x² लिखा हुआ है, लेकिन अब जब आप 9 और x को जब आप हटाते हो बाई से तो इन्वर्ज लग जाता है, x - 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/, कहते हैं ना, तो 1/x को हम x पर इन्वर्ज लिखते हैं प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ देखिए x पर क्या हो गया, निगेटिव इंटीग्रल, निगेटिव हो गया ना, इसका जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव हो गया। तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि ये भी निगेटिव हो गया। तो जब भी कहीं भी आपको पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी आपको निगेटिव एक्सपोनेंट मिल जाए या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट मिल जाए तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। बाकी सबको आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, बाकी सबको आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, केवल दो चीज़ याद रखिएगा कि जो भी एक्सपोनेंट होते हैं एक एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स हैं कहीं भी वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, बाकी सबको आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। राइट द कोएफिशिएंट, क्वेश्चन सेकंड में दिया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x³ का कोएफिशिएंट आपको लिखना है। कोएफिशिएंट मैंने बताया था, देखिए जो ऐसा टर्म होता है जो उससे मल्टीप्लाई के रूप में होता है उसे हम उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे x³ के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि x³ के साथ -1 मल्टीप्लाई में हो सकता है, क्योंकि -1 से जब x³ में मल्टीप्लाई करेंगे देन x³ बन जाए x³ और माइनस आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो आप कह सकते हो कि x³ का कोएफिशिएंट कौन है, -1 है। अगर यहाँ कोई नहीं तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं। हाँ, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल टू -1। ऐसे अगर आप सेकंड में देखिए यहाँ पे कहा जाए कि x³ का कोएफिशिएंट कौन है, यानी x³ के पास मल्टीप्लाई में कौन है, तो मल्टीप्लाई करके कौन है, π/3 है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल टू π/3। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है 5x³ प्लस 3/2 प्लस x²। तो इसको आपको पहले इस तरह लिखना है, जैसे इसे आप लिख सकते हो 5x³ प्लस 3/2। इसे 2 बार आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम फिर 2 हो जाएगा, तो इसे आप 2 बार ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट कौन है, वैसे तो 5 लग रहा था, लेकिन जब आप तोड़ दिए हैं तो x³ का कोएफिशिएंट 5/2, ये दोनों है ना साथ में x³ के साथ, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल टू 5/2। ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए x³ के साथ कौन है, -3/7 है ना केवल मल्टीप्लाई में, तो लिखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ लिख देंगे आप -3/7 लिख दीजिएगा। ऐसे यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 3 देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग। अब इसमें आपको x² का कोएफिशिएंट लिखना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन -x³ प्लस 3, इसमें खोजिए x² कहाँ है, x² इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे जहाँ वो चीज़ होगा ही नहीं, वो टर्म होगा ही नहीं, जिस टर्म के बारे में बोला जाए वो टर्म हो ही ना, तो वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे x² नहीं है तो उसका x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। यहाँ भी x² है कहीं, नहीं है ना, तो यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा 0, क्योंकि यहाँ भी x² यहाँ पे कहीं नहीं है। और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, x² के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 5/6 है ना, क्योंकि x² है यहाँ पे, और x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 5/6, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा यहाँ पे
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 5/6, ये हो जाएगा आपका 5/6, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 गिवन है, फॉर द पॉलिनोमियल 3x³ + 5x² + 2/5 - 7/2x + 6 राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x³, द कोएफिशिएंट ऑफ x², द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ देखिए तीनों को एक साथ दे दिया है। सोल्यूशन में अगर ध्यान दीजिए आप तो तीनों चीज़ों को एक साथ दे दिया गया है। 3x³ को भी, 5x² को भी और +2 को भी, इनको एक साथ देखिए 5 कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है 7/2x + 6। अब में तीन चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट क्या निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नहीं करेंगे। सबसे पहले इक्वल करके इसका अपॉन में 5 कर लेंगे, 3x³ 5 कर देंगे, प्लस फिर आप 5x² 5 कर देंगे और +2/5 कर देंगे। यानी एक बार इसका अपॉन 5, एक बार इसका अपॉन 5, फिर एक बार इसका अपॉन 5, माइनस आप क्या करेंगे 7/2x कर देंगे, +6 कर देंगे। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया वन टाइम में, ठीक है, वन टाइम में कैंसिल हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, देखिए अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ x³ लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ आपको लिखना है x³, ठीक है। तो x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, x³ के साथ कौन है 3/5 है, तो लिखेंगे 3/5, ठीक है ना। अब लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखेंगे। देखिए x² के साथ कौन है, x² के साथ देखिए कट चुका है, 1 बचा है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं आप। अब कोएफिशिएंट ऑफ अगर x आपको लिखना हो कि कोएफिशिएंट हमको लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है हमें, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x के साथ कौन है -7/2 है ना, केवल लिखेंगे -7/2, ये होगा x कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 5 राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए इसमें आपको डिग्री फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है -2x³ + 3x² + 2। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है जब जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उस पॉलिनोमियल में, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन है, 3 है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिग्री ऑफ -2x³ + 3x² + 2, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट कौन है, 3 है ना, तो 3, इसकी डिग्री होगी 3। ऐसे आपको इसकी डिग्री निकालनी है। तो देखिए इसमें जो वेरिएबल है z, उस पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी आप डिग्री लिख सकते हो कि इसकी डिग्री ऑफ 5z + √6, इसकी डिग्री होगी आपकी ओनली 1। अगर मान लीजिए कांस्टेंट टर्म आ गया तो उसकी डिग्री हम बताए थे, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, तो डिग्री ऑफ 6 होगा। पॉलिनोमियल है ये, तो पॉलिनोमियल 6 की डिग्री होगी 0। अगर ये पॉलिनोमियल कहा जाए तो उसकी डिग्री 0 होगी। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होता ना, अगर ये कोई नंबर होता तो इसकी डिग्री 1 कही जाती, लेकिन ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री इसलिए 0 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए, आप 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 to 10 आपको सॉल्व करना है, ठीक है।